हेलो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशन कई दिनों से काफी खराब चल रहे हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई थी जब लगा था कि इन दोनों देशों में वॉर तो होके रहेगा। तो फिलहाल पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया के लिए चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में इंडिया और चाइना का फ्यूचर में वॉर होगा, और अगर वॉर होगा तो इसका अंजाम क्या होगा, किस देश की जीत होगी और किस देश की हार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है, क्या चाइना 2013 तक सुपर पावर के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ पाएगा? नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब इंडिया और चाइना की वॉर की बात करें तो उससे पहले हमें जानना होगा कि इन दोनों देशों के रिश्ते आखिर बिगड़े कैसे। आजादी के वक्त में इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। जब चाइना दुनिया से अलग पड़ गया था तब इंडिया ही उसके साथ में खड़ा था। लेकिन 1959 में तिब्बत में तनाव बढ़ने के कारण दलाई लामा ने भारत में शरण ली। तभी से इंडिया और चाइना के रिश्ते बिगड़ने लगे, क्योंकि चाइना तिब्बत को अपना हिस्सा मानता था। तभी उस वक्त चाइना के राष्ट्रपति माओ जेडोंग ने इंडिया पर तिब्बत के लोगों को चाइना के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया और इन देशों में तनाव बढ़ने लगा और चाइना इंडिया को एक बहुत ही बड़े खतरे के तौर पर देखने लगा। और इसी वजह से 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हो गया। इस वॉर में इंडिया को हार कर अपने कई हिस्से खोने पड़े, जिन पर चाइना ने कब्जा कर लिया। ये तो हो गई हिस्ट्री। अब जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आज के वक्त में इन दोनों देशों की सिचुएशन कैसी है। अगर हम कंपेयर करें 1962 के इंडिया को और चाइना को, तो आज के इंडिया और चाइना में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। दोनों ही देशों की मिलिट्री पावर काफी बढ़ चुकी है और इकोनॉमिकली पावर भी काफी बढ़ चुकी है। चाइना दुनिया का दूसरा सुपर पावर देश बन चुका है और चाइना बहुत ही कम समय में डेवलप हुआ है। चाइना लगातार अपने डेवलपमेंट पर ही काम कर रहा है। छोटे छोटे देशों को कर्ज देकर उनकी जमीन पर कब्जा करता आया है। चाइना अपनी विस्तारवादी नीति से आसपास के सभी देशों पर कब्जा करना चाहता है। अब जरा बात करें इंडिया की, तो आजादी के बाद में इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन चुका है। 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद में इंडिया ने अपने मिलिट्री डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है और अपने मिलिट्री को हर बार मजबूत बनाने की कोशिश की है, क्योंकि चाइना से जंग हारने के बाद में इंडिया समझ चुका है कि मिलिट्री पावर किसी भी देश की सुरक्षा के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी पर भी बहुत ध्यान दिया है। इसी वजह से आज के वक्त में इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। हालांकि इंडिया इकोनॉमी और मिलिट्री पावर में अभी चाइना से बहुत पीछे है, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया भी चाइना की तरह एक डेवलप कंट्री बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जरा डिटेल में इंडिया और चाइना के इकोनॉमी और मिलिट्री पावर को कंपैरिजन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 2022 में आखिर इन दोनों देशों में डिफरेंस कितना है। तो शुरुआत करते हैं चाइना से। चाइना का जीडीपी अराउंड $18.46 ट्रिलियन है। 1998 में चाइना का जीडीपी ओनली $1 ट्रिलियन हुआ करता था, लेकिन 24 साल में चाइना ने अपनी इकोनॉमी कितनी डेवलप कर ली है, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, अमीर देशों में चाइना ने अमेरिका तक को पीछे छोड़ दिया है, जहाँ चाइना की कुल संपत्ति 120 ट्रिलियन है और अमेरिका की सिर्फ 92 ट्रिलियन ही है। अब जरा बात करें इंडिया की, तो इंडिया भी अपनी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। फिलहाल इंडिया का जीडीपी 3.55 ट्रिलियन है और इसी वजह से इकोनॉमी में इंडिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। भले ही ये चाइना के नंबर के मुकाबले बहुत ही कम नजर आते हैं, फिलहाल इंडिया दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। चाइना के बाद इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरल देश है और यंग स्टार्टअप के मामले में इंडिया दुनिया में नंबर 1 देश है। तो अगर इंडिया इसी स्पीड से ग्रो करता रहा तो एक दिन वो चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। तो दोस्तों, इस बात से आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि ये दोनों देश इकोनॉमी में कहां स्टैंड करते हैं। अब जरा हम ये भी देखते हैं कि दोनों देशों की मिलिट्री पावर कितनी है, क्योंकि जब भी एक्चुअल में इन दोनों देशों के अंदर वॉर होगा तो वहां पर सिर्फ मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल होगा। तो ऐसे में दोनों भी देशों की मिलिट्री पावर को कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। उसकी एक्टिव आर्मी की संख्या तकरीबन 21 लाख से भी ज्यादा है। चाइना का डिफेंस बजट $295 बिलियन है। चाइना के पास टोटल 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, 4700 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स है, 1300 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो चाइना के पास रशिया का S-300 और HQ-9SM जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। एयरक्राफ्ट की बात करें तो चाइना के पास 3300 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिनमें 336 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है और चाइना के पास टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वही इंडिया की बात करें तो इंडिया भी कुछ कम नहीं है। इंडिया के पास 30 लाख से भी ज्यादा एक्टिव आर्मी है और इंडिया का डिफेंस बजट $70 बिलियन है। इंडिया के पास टोटल 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, 4750 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स है, 1030 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स है। और इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हाल ही में इंडिया ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदा है, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा इंडिया के पास बराक 8 आकाश और स्पाइडर जैसे डिफेंस सिस्टम मौजूद है। एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास टोटल 2113 एयरक्राफ्ट है और इंडिया के पास चाइना के कंपैरिजन में केवल 27 अटैक हेलीकॉप्टर्स है। इंडिया के पास अभी सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है और
दूसरे पर अभी काम चल रहा है। तो दोस्तों ये था इन दोनों भी कंट्रीज का बेसिक मिलिट्री कंपैरिजन। इससे भी मतलब बड़ा कंपैरिजन अगर आपको देखना है तो आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर इन दोनों देशों में अगर वॉर हुआ तो कौन सा देश जीतेगा और कौन सा देश हारेगा। इंडिया और चाइना जैसे बड़े देशों में वॉर होने का मतलब कोई आम बात नहीं है, बल्कि इस वॉर का परिणाम पूरी दुनिया में होगा। अगर ये वॉर होता है तो काफी हद तक चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो जाए। भले ही चाइना के पास इंडिया से भी ज्यादा हथियार हो, लेकिन इंडिया और चाइना एक ऐसे जियोग्राफिकल जगह पर है जहां चाइना को अपने हेलीकॉप्टर्स और एयरफोर्स को लाने में और इंडिया पर हमला करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना को हिमालय के ऊपर से अपने एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर जो है वो लाने पड़ेंगे, जहां उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हिमालय के जो पहाड़ है उनकी ऊंचाई इतनी होती है कि जहां ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। इंडियन आर्मी को लड़ाई का और वॉर का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन चाइना के आर्मी के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये भी एक फायदा इंडियन आर्मी को होगा। और एक बात आपने सुनी होगी कि हिमालय में तैनात किए हुए बहुत सारे चाइनीज जवान बीमार पड़ गए थे, यहाँ तक कि एक आर्मी हेड की मौत भी हो गई, क्योंकि वो जवान हिमालय के ठंडे टेम्परेचर को सहन ही नहीं कर पाए। वही इंडियन आर्मी के लिए ये रोज का काम है, जहाँ हजारों फुट की ऊंचाई पर इंडियन आर्मी के जवान अपनी ड्यूटी करते हैं। तो अगर इंडिया चाइना का वॉर होता है और अगर इंडियन गवर्नमेंट सही डिसीजन लेती है तो हम चाइना जैसे पावरफुल देश को भी हरा सकते हैं। अगर इंडिया चाइना का वॉर होता है तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि इस वॉर को दूसरे देश रोकने की कोशिश करें, क्योंकि इंडिया चाइना वॉर का इन देशों पर भी गंभीर परिणाम और अंजाम होगा, क्योंकि इन देशों के वॉर का दुनिया को अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस वॉर की वजह से बहुत सारे देश जो कि बिजनेस में काफी हद तक चाइना पर और इंडिया पर डिपेंड है, उन्हें काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारी तरफ से हम यही चाहेंगे कि फ्यूचर में ऐसा कोई वॉर न हो और ये दोनों भी देश अपनी समस्याओं को बातचीत के जरिए हल कर ले। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।